नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी जबरदस्त बातें होंगी। हमेशा ही होती हैं, लेकिन कुछ और खास, मेलोडियस, बेहतरीन संगीत की, बेहतरीन गीतों की, जिसमें जिक्र आएगा शंकर जयकिशन का, रफी साहब का और हसरत जयपुरी जी का। हसरत जयपुरी जी कैसे आए बरसात फिल्म से, फिर किस तरह के उन्होंने गीत लिखे, ये मेरा प्रेम पत्र, बहारों फूल बरसाओ, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, और रफी साहब की आवाज, और ज्यादातर शंकर जयकिशन का संगीत। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा, कल के तेरी आंखों से शराब मेरे बाज होते हो कोई दूसरा, जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूठ फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्को फूल बरसाओ, मेरा महबूब, मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल, बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान था, मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर मुझे यूं बुला न पाओगे, ओ बज बज के चलना हुजूर मेरी। और आगे चलें तो शंकर जी क्लासिकल धुनें ज्यादा बनाते थे, डांसिंग स्टाइल, और जयकिशन की जबरदस्त पकड़ थी रोमांटिक गीतों पर। इसका सबूत है राजेंद्र कुमार के गीत, शम्मी कपूर, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, खासकर की राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर, क्योंकि इनकी बहुत फिल्में हैं, बहुत बड़े कलाकार के लोग, गीत भी बड़े मशहूर हुए। जयकिशन की दोस्ती भी रही शम्मी कपूर साहब से, तो और जयकिशन ज्यादातर हसरत जयपुरी साहब के साथ काम किया करते थे, और फिर रफी साहब की आवाज, और फिर एक से बढ़कर एक नगमे, चाहे रोमांटिक हो या दूसरे, खास करके रोमांटिक। अब बहुत से गीत हैं जो हसरत साहब ने लिखे, रफी साहब ने गाए, और शंकर जयकिशन का संगीत है। कुछ गीतों के बारे में आपको बताता हूं, 4 या 5 गीत, कि वो कैसे बने, मशहूर तो है ही। मसलन सबसे पहले तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, राजेंद्र कुमार जी का, पहले शम्मी कपूर के लिए था, फिर राजेंद्र कुमार आ गए इस फिल्म में ससुराल में, फिर जयकिशन ने जो वादा किया था। अब हसरत जयपुरी साहब की यहाँ जब उनके बेटे तशरीफ लाए इस दुनिया में, पैदा हुए, तो उस दौरान जयकिशन अपने दोस्त हसरत जयपुरी से कह रहे थे, यार कोई गीत लिखो, ये सिचुएशन है। तो हसरत साहब लिख नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, वो हॉस्पिटल देखने गए, तो उनके मुंह से जो लफ्ज निकले वो ये था, लफ्ज चश्मे बद्दूर। तो जयकिशन ने कहा, यार इसका क्या मतलब है, कोई फारसी का लफ्ज लगता है। तो हसरत साहब ने कहा, इसका ये मतलब होता है चश्मे बद्दूर, किसी की नजर न लगे, बहुत खूबसूरत है। तो जयकिशन जी ने कहा, यार इस पर गीत लिख दो। इस तरह से फिर ये गीत लिखा गया, और ये कहा गया कि रफी साहब गाएंगे तो मजा आएगा, और रफी साहब ने गाया राजेंद्र कुमार के लिए, और इस गीत के लिए अवार्ड मिल गया। तो ये इस गीत की कहानी, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, अमर गीत। और भी गीत हैं, एक और गीत मुझे याद आ रहा है, पहले उसी की बात कर लेते हैं, बहारों फूल बरसाओ। इसके लिए भी रफी साहब को अवार्ड मिला, लेकिन ये गीत कैसे बना, ये भी राजेंद्र कुमार का गीत है। तो साहब मद्रास में शूटिंग चल रही थी, और फिर जयकिशन ने अपने दोस्त हसरत जयपुरी से कहा, यार गीत लिखो, ये सिचुएशन ऐसी है कि इंतजार कर रहा है हीरोइन का, महबूबा का, और तारीफ करनी है। लिख नहीं पा रहे थे हसरत साहब। तो जयकिशन ने कहा, मैं तुमको एक पार्टी में लेकर चलता हूं। तो वहीं शाम में एक पार्टी हो रही थी, तो उस पार्टी में खूबसूरत चेहरे आए, एक से बढ़कर एक हसीन चेहरे।
वहां पर हसरत साहब को कुछ मोहतरमा दिखी, तो फिर उन्होंने ये कलम उठाया और ये गीत लिख दिया, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। हसरत साहब की आदत थी, वो जब बस कंडक्टर थे तो भी हसीन चेहरों से टिकट के पैसे नहीं लेते थे। आरजू फिल्म के दौरान सारे गीत हसरत साहब ने लिखे, तो रामानंद सागर उन्हें कश्मीर ले गए कि आप डल लेक पर गीत लिखिए, और वहां पर उन्होंने आरजू के गीत लिखे। तो आपको वो चिनार पेड़ का जिक्र सारे गीतों में आते हैं। इस तरह का माहौल दिया करते थे पहले के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी। अब साहब बदन पे सितारे लपेटे हुए, शम्मी कपूर साहब का गीत। आरजू फिल्म जब कामयाब हो गई तो उसके बाद ये लोग गए थे, जय किशन और हसरत जयपुरी घूम रहे थे यूरोप वगैरह में। तो पेरिस में जब ये प्ले देख रहे थे तो उस प्ले में कुछ लड़कियां कपड़े पहनी हुई थी जिसमें सितारे टके हुए थे। तो जय किशन ने कहा यार इस पर कुछ लिखो, तो हसरत जयपुरी ने वहीं से ख्याल आया कि सितारे, और वहां से कह दिया बदन पे सितारे लपेटे हुए। गाएगा कौन? रफी साहब के अलावा। और रफी साहब ने क्या गाया, इतना मशहूर ये गीत हुआ शम्मी कपूर का, बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रही हो। ये इस गीत की कहानी बनी। और जो मशहूर गीत है हसरत साहब ने जो अपनी बचपन की मोहब्बत के लिए लिखा था, ये मेरा प्रेम पत्र। तो जय किशन को जब उन्होंने बताया यार ऐसा ऐसा है, तो जय किशन और शंकर जय किशन ने इसकी धुन तैयार कर ली। तो अचानक राज कपूर ने इसको सुन लिया और राज कपूर ने कहा ये गीत मुझे दे दो, किसी को ना देना, अब मैं इसे संगम में यूज करूंगा। तो पहली ही बार इस गीत को सुनकर राज कपूर ने बुक कर लिया। और संगम में एक ही गीत था राजेंद्र कुमार के ऊपर, कितना जबरदस्त ये गीत रहा ये बताने की जरूरत नहीं। और आखिर में क्योंकि वक्त की कमी रहती है आपके पास भी, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये रोमांटिक गीत नहीं है। ये गीत जब हसरत साहब ने लिखा वो भी अमर हो गए, रफी साहब, शंकर जय किशन। जैसे ही इस गीत को बनाया जय किशन ने, तो अपने दोस्त शम्मी कपूर को फोन किया कि यार शम्मी तुम्हारे लिए बेहतरीन गीत बना लिया है, आ जाओ। और पहुंच गए स्टूडियो और फौरन धुन सुनाई। शम्मी कपूर ने कहा यार ये गीत तो गजब का है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। और रोमांटिक ना होने के बाद भी ये गीत इतना मशहूर हुआ कि सबकी पहचान बन गया, रफी साहब की, शम्मी कपूर की, शंकर जय किशन की, हसरत साहब, सब इस गीत को बार बार सुनते हैं। तो दोस्तों ये कुछ गीतों के बारे में हमने आपको बताया, अमर गीतों के। और बहुत सी बातें हैं लेकिन एक प्रोग्राम में इतना ही हम समेट सकते हैं, क्योंकि फिर कुछ और भी रहना चाहिए अगले कार्यक्रम के लिए। आप हमें कमेंट्स करके बताइए अगर आपके पास भी कुछ ऐसा हो किस्सा, कहानी, तो हम उसे अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। भरो और शिकवे करो, ये बात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम कमसिन हो, नादान हो, नाजुक हो, भोली हो, सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं।